श्रद्धा सब जानती थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में एक बहुत बड़ा सबूत अब सामने आया है। पुलिस को श्रद्धा ने बताया था कि आफताब उसे मार डालेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, आफताब ने श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी और इस बात की जानकारी खुद श्रद्धा ने पुलिस को दी थी। आफताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। 23 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस में श्रद्धा ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी और खास तौर पर यह बात उसने अपनी शिकायत पे कही थी कि टुकड़े टुकड़े कर आफताब उसे मार डालेगा। कट मी अप इन पीसेस, इस बात की धमकी खुद आफताब उसे दे चुका है। ये 2020 की अपनी शिकायत में श्रद्धा ने कहा था। जो सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें श्रद्धा ने अपनी 23 नवंबर 2020 की उस शिकायत में कही थी, वो आपको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, ये वो चिट्ठी है जो मुंबई पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें कौन सी हैं जो 23 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस को शिकायत दी गई थी? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हाईलाइट हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। देखिए, हमने उसे हाईलाइट किया। टुडे ही ट्राइड टू किल मी, उसने बाय सफोकेटिंग मी, यहाँ पर लिखा है मेरा दम घोटकर मुझे मारने की कोशिश आज उसकी तरफ से की गई। ही स्केयर्स मी एंड ब्लैकमेल्स मी दैट ही विल किल मी, वो मुझे डराता है, मुझे धमकाता है कि वो एक दिन मुझे मार डालेगा। इस खत में साफ तौर पे श्रद्धा की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो इसमें लिखी गई है, कट मी अप इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे, वो मुझे टुकड़ों में काट देगा और उसके बाद मुझे वो फेंक देगा। ये बाकायदा 23 नवंबर 2020 की उस शिकायत में लिखा गया है श्रद्धा की ओर से, जो उसने मुंबई पुलिस को दी थी। 3 सबसे महत्वपूर्ण लाइनें इस खत की वो हाईलाइट करके आपको हम बता रहे हैं। ही विल कट मी अप इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे, ये श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को बाकायदा अपनी उस शिकायत में दी थी जो उसने 23 नवंबर 2020 को लिखी थी। अब आपको श्रद्धा की पूरी चिट्ठी दिखाते हैं कि 23 नवंबर 2020 को अपने शिकायती पत्र में श्रद्धा ने क्या कुछ लिखा था। देखिए, ये वो चिट्ठी है जो उसने मुंबई पुलिस को लिखी थी और क्या कुछ लिखा था। मैं श्रद्धा विकास वॉकर, उम्र 25 साल, आपको बताना चाहती हूं कि आफताब अमीन पूनावाला, जिसकी उम्र 26 साल है, एआरसी भवन के पास विजय विहार कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला घोटकर जान से मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे पीटता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस के पास जाऊं क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे मार देगा। आफताब के माता पिता को लेकर भी उसने इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात कि वो मेरे टुकड़े कर देगा, उसने इस खत में लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये वो खत जो TV9 भारतवर्ष के हाथ लगा है। 23 नवंबर इसकी तारीख है जो श्रद्धा की तरफ से मुंबई पुलिस को बाकायदा लिखित में शिकायत दी गई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि आफताब की जो मंशा थी वो श्रद्धा को पता थी और इसको लेकर बाकायदा उसने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दी थी 23 नवंबर 2020 को। हमारे संवाददाता मयूरेश हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ गए, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मयूरेश, तो यानी पुलिस को यहाँ पर मोटिव भी मिल जाता है सीधे सीधे। ये जो अब तक अपनी बचाव में आफताब लगातार कोर्ट में कहता रहा है कि जो कुछ हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, मैंने तो गुस्से में आकर कहा कि यार मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। 2020 की अपनी शिकायत पर श्रद्धा ने यह साफ कर दिया है कि वो मेरे टुकड़े करना चाहता है, वो मुझे ब्लैकमेल करता है और वो न केवल मेरे टुकड़े करेगा, टुकड़े करके तो मुझे फेंक देगा कहीं पर भी। जी बिल्कुल, ये जो चिट्ठी TV9 को प्राप्त हुई है, जो कंप्लेंट कॉपी है, इसमें अगर आप देखें तो बड़े राज जो है वो खुले। एक, जैसे आपने कहा कि श्रद्धा ने खुद लिखा था कि उस चिट्ठी में कि वो उन्हें डराता था, धमकाता था कि उनके टुकड़े करके वो फेंक देगा। दूसरी बात कि वो लिव इन में थे और उनके साथ जो फिजिकल अब्यूज़ होता था वो उनके माता पिता यानी आफताब के माता पिता जो है उन्हें पता था। और सबसे बड़ी बात तीसरी जो है, वो बार बार उन्हें धमकाता था और थ्रेटन करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो आफताब जो बता रहा था कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये उनसे हुआ है या उससे ये चीज़ हुई है, ये नहीं है। ये कहीं ना कहीं लीड देता है कि 2020 में भी उसने इस प्रकार की धमकी उन्हें एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार दी होगी। इसी वजह से श्रद्धा ने जो है वो 2020 में वसई का एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके उनके खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट जो हम आपको अभी दिखा रहे वो दर्ज की थी।
तो मयूरेश, इस मामले में 2020 में क्या कुछ कोई एक्शन लिया गया था? क्या पुलिस की तरफ से कभी तलब किया गया आफ्ताब को? क्या ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई? जब हमने उनके दोस्तों से बात की, खास करके गॉडविन से जो उनके साथ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि श्रद्धा ने एक रिक्वेस्ट की थी कि इसको एफआईआर में तब्दील किया जाए, एनसी को, लेकिन बाद में वो मैटर परस्यू नहीं किया गया, इसलिए वो नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट ही रही। और उसके बाद हमने देखा कि श्रद्धा ने अपने मैनेजर से जो बातचीत की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब उनका रिलेशन आफ्ताब के साथ ठीक हुआ है। जो पहले उन्होंने बात की थी कि आफ्ताब किस प्रकार से उन्हें फिजिकली अब्यूज करता था, तो शायद से दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं ठीक हुआ होगा थोड़े समय के लिए, इसलिए श्रद्धा ने भी इस कंप्लेंट को आगे परस्यू नहीं किया। और इसमें कहीं ना कहीं इस बात के भी चांसेस मयूरेश हो सकते हैं कि यहाँ पर भी मामला ब्लैकमेल पर ही रहा हो, कि डरा धमकाकर श्रद्धा को कन्विंस कर लिया गया हो कि आप इसे परस्यू ना करें आगे। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद है, गॉडविन जिसका इंटरव्यू हमने किया था, श्रद्धा का दोस्त है, वो भी ये कहता था कि उसे डराया धमकाया जाता था और कहीं ना कहीं उसे ब्लैकमेल किया जाता था आफ्ताब की तरफ से। तो जी हाँ, ये हो सकता है कि अंडर दैट प्रेशर श्रद्धा ने आगे ये मैटर परस्यू नहीं किया। बिल्कुल मयूरेश, आप हमारे साथ बने रहे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।